All of you, good morning. Today we'll be discussion about history relation for भारत में राष्ट्रवाद। हम आपको बता दें कि मेरा वीडियो यूट्यूब पे लगातार अपलोड होते जा रहा है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं। बस आज आप लोग का कमेंट में सवाल यही रहेगा कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना। क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है। गांधी जी का निर्णायक भूमिका कब से कब तक रही थी। तो गांधी जी का निर्णायक भूमिका रही थी तो 1919 से लेकर 1947 तक, जिसको गांधी युग भी कहते हैं दोस्त। गांधी युग भी कहते हैं 1919 तक। गांधी जी ने कितने सशक्त आंदोलन चलाए। तो गांधी जी ने 3 सशक्त आंदोलन चलाए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चला था। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था। तो भारत छोड़ो 1942 में चला था। याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन ये सब आते रहता है कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी। करेक्ट। भारतीयों को अपमानित किसके द्वारा किया गया था। तो इल्बर्ट बिल के द्वारा अपमानित किया गया था भारतीयों को। 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो बंग भंग आंदोलन चलाया गया था 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, जो गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। 1959 में हुआ था। 2 अक्टूबर को मेरा भी जन्मदिन होता है, बस 2 अक्टूबर 2001 पर गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ये VVI क्वेश्चन है। लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना कब की थी। तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। गद्दर पार्टी पर फिल्म भी बना है। फिर भारतीय संविधान समिति की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय संविधान समिति की स्थापना 1914 में हुई थी। याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। 1916 में लखनऊ समझौता किन किन बीच हुई थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी 1916 में लखनऊ समझौता। सिडनी रोलेक्ट अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था। तो राजद्रोह समिति का गठन किया था सिडनी रोलेक्ट अध्यक्षता में। कानून का सही स्वरूप दिखाने के लिए कौन सा नारा दिया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन बता रहे हैं अभी। कानून का सही स्वरूप दिखाने के लिए कौन सा नारा दिया गया था। तो कोई अपील नहीं, कह रहा कि कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। ये कानून को सही स्वरूप दिखाने के लिए ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिखता होगा तो दिखा दे रहे हैं। जालियांवाला बाग में 10 राउंड में कितनी गोली चली थी। तो आपको बता दें कि जालियांवाला बाग में 10 राउंड में गोली जो चली थी वो 1600 गोली चली थी। 10 राउंड में 1600 गोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी प्रथम विश्व युद्ध में कौन पराजित हुआ था। तो तुर्की पराजित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता। तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन मनाया था। 17 अक्टूबर 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लगानबंदी आंदोलन किसने चलाया था। तो किसानों ने लगानबंदी आंदोलन चलाया था। अकाली आंदोलन कब चला था। तो कहाँ चला था। तो पंजाब में अकाली आंदोलन चला था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 2016 के क्वेश्चन में आया हुआ है कि 1923 में स्वराज पार्टी की गठन किसने किया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। गांधी जी को कारावास की सजा कितनी वर्षीय हुई थी। तो 6 वर्षीय हुई थी गांधी जी को कारावास की सजा। गांधी जी जेल से रिहा कब हुए थे। तो 1924 ईस्वी में गांधी जी जेल से रिहा हुए थे। गांधी जी को राजनीतिक से अलग कब तक रहे। राजनीतिक से तो 1924 से 28 तक, यानी कि 4 साल रहे थे अलग
गांधी जी ने। कहाँ गए जी? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें कि कलकत्ता में भयानक दंगा कब हुआ था? 1926 ईस्वी में हुआ था। 1928 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे किस नाम से जाना जाता था? तो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। 1928 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता में भयानक दंगा हुआ था 1926 ईस्वी में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और मोहम्मद शफी ने ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में किसकी स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। कह रहा है इरविन ने भारत को क्या देने की बात की? डोमिनिस इरविन ने भारत को, आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे मैं बता दिया। आओ चलिए मैं लेके चलता हूँ, ये सब क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इरविन ने भारत को क्या देने की बात की? तो डोमिनियन स्टेट्स। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ फिर से कि 1928 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे किस नाम से जाना जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगा खां और मोहम्मद शफीक ने ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में किसकी स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी। 32वां क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं 32वां क्वेश्चन। हाँ, तो 32वां क्वेश्चन बता देते हैं इरविन ने भारत को क्या देने की बात की थी? तो डोमिनेट स्टेट्स बात देने की थी इरविन ने। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, रावी नदी के किनारे, याद रखिएगा। पूर्ण संविधान का मांग किसने रखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण संविधान की मांग रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। पूरे देश में पूर्ण रूप से स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 26 जून 1930 ईस्वी में पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930। दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ हुई थी दोस्त, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें कि नमक कानून तोड़ने का निश्चय किस आंदोलन में किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया गया था। ब्रिटिश शासन का दमनकारी पहलू किसे माना जाता है? तो नमक कानून को ब्रिटिश का दमनकारी कानून माना जाता है, पहलू माना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी है, पूछते रहता है। गांधी जी दांडी कितने दिनों बाद पहुंचे थे? तो 24 दिनों बाद पहुंचे थे। इन्होंने 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचे थे, दांडी नामक स्थान पे गांधी जी ने। दिन बाद नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। असम में छात्र किस विरोध आंदोलन चलाया था? तो कनिहाब सर्कुलर के विरोध इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, यानी आंदोलन चलाया था असम के छात्रों ने। सरकार विरोधी कानून किससे के नेतृत्व में चलाया गया था? तो रानी गोडिन लियू के नेतृत्व में सरकार विरोधी कानून चलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। भी आया था क्वेश्चन ये 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में 1928 ईस्वी में की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपोर्ट की स्थापना कब की गई? 1928 में। कहाँ? दिल्ली में। बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक विवाद अधिनियम के विरुद्ध केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में बम फेंका था, जहां अंग्रेज विधानसभा चला रहे थे। भगत सिंह याद रखिएगा, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब लगी थी? 31 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी लगा था। 31 मार्च 1931 ईस्वी को राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को फांसी लगा था। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक प्रथम सम्मेलन चला था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। दिल्ली पैक्ट कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट भी हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण का समापन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में भी समापन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण। गांधी जी दुनिया के नज़र में कब से आने लगे थे? तो जब से नमक आंदोलन चलाया उन्होंने तब से गांधी जी दुनिया की नज़र में आ गए। सांप्रदायिकता निर्णय मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा कब हुई? तो 14 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिकता निर्णय या मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की गई। तृतीय गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय गोल मेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चला था हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रभावशाली बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वानर सेना और मजरी सेना, ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1888 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गांधी चंपारण कब आए थे? तो 1917 में गांधी चंपारण बिहार में आए थे। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? VVI क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछते रहता है, बिहार बोर्ड में तो आएगा ही इस वर्ष। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। गुरुदेव आपको दिखा दे, देखिए यहाँ पे गुरुदेव गांधी चंपारण कब आए थे? तो 1917 में आए थे। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो मेरा वीडियो जब पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।